अस्सलामुअलैकुम। अगर आप सियासत में आना चाहते हैं और दिनों में तरक्की करके किसी ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको मैं एक नुस्खा बताता हूं। एक फ्री स्टाइल नुस्खा पाकिस्तान में या मार्केट में मौजूद है। आपके जहन में ख्याल ये लाजमी आएगा कि फ़्री स्टाइल तो मशहूर होती है रेसलिंग के लिए, सियासत में फ़्री स्टाइल का क्या लेना देना। लेकिन हम जब एक ऐसे सियासतदान की बात करते हैं जो सिर्फ फ्री स्टाइल की वजह से मार्केट में मौजूद है और अच्छा खासा हिट भी है और उसके बगैर हुकूमत भी नहीं चल सकती, क्योंकि इस सियासतदान को पार्टी ने जब भी निकाला है वो ज़्यादा शदोमत से वापस आया और उससे ऊंची पोस्ट पर हावी हो गया। इसके लिए उसको किसी वोट बैंक की भी ज़रूरत नहीं है, किसी MNA MPA बनने की भी ज़रूरत नहीं है, और वो 3 से 4 बार हारा हुआ भी है। थोड़े वोटों से नहीं, कई हज़ार वोटों से ये उम्मीदवार हारा हुआ भी है। लेकिन इसकी ऐसी शानदार कारकर्दगी है कि हुकूमत इससे पीछा नहीं छुड़ा सकती। हुकूमत ना चाहते हुए भी इसे हुकूमत में रखने पर मजबूर है। वो सियासतदान कोई और नहीं है। उस सियासतदान के आप चंद ये क्लिप मुलाहिज़ा करें तो आपकी आंखें खुल जाएंगी और आपका भी दिल करेगा कि मैं भी कैसे सियासत में इन हो जाऊं और हिट हो जाऊं। मैडम क्यों हो गया? अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है, अपनी लेडीज है। 8 बच्चे हैं, आमद क्या करता है इस काम के अलावा? इतनी अनएथिकल है। हमारी पार्टी से इलेक्ट हुई, फिर लोटा बन के पीपल्स पार्टी में चली गई और फिर आज इनको जरूरत रख रही है कि मुझे गैर इस्तीफा दे दे। मैंने क्यों से नहीं शुरू किया था? मुझे पता नहीं आपका बैकग्राउंड। मेरे वाला थ्रू आउट PMI मुझे ये पता है कि मैंने कम अज कम हीरा मंडी से नहीं शुरू किया। मेरे मुंह सुनने लगे हैं किसी के बेडरूम के जरिए असेंबली में नहीं आई। आप तो राशन सबके लिए है, आपके लिए आप कोई आसमान से उतरी हुई है, के लिए राशन नहीं है। आपको ज्यादा जान अजीज है, सबकी जान एक इम्पोर्टेंट है, आपकी हरकतें ही नहीं है। ये जो आपने क्लिप देखे, कुछ क्लिप तो इनमें पुराने थे, लेकिन एक क्लिप इनमें गुज़िश्ता रात का भी है, जब जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम कल तक में फिरदौस आशिक अवान साहबा ने PPP के कादिर खान मंदोखेल के ख़िलाफ़ फ्री स्टाइल रेसलिंग शुरू कर दी। कादिर खान मंदोखेल साहब शायद इस फ्री स्टाइल के आदी नहीं थे या उन्हें पता नहीं था, इसलिए वो एक मुक्का खा बैठे। हाथ पाँव उन्होंने ज़रूर चलाए, लेकिन जब मुकाबला ऐसे पहलवान से हो तो आपकी शिकस्त तो यकीनी दिखाई देती है, और हुआ भी ऐसे ही। ज़्यादा दूर ना जाएं तो गुज़िश्ता रमज़ान में इनका एक रेसलिंग मैच हुआ था AC सियालकोट साहबा के साथ, लेकिन AC सियालकोट साहबा जो इनका डेल डोल देख के परेशान हो गई, वो मौके से खिसक गई और फ्री स्टाइल होते होते रह गया। लेकिन अब ये स्टूडियो था, कादिर खान मंदोखेल साहब कहीं भाग नहीं सकते थे, इसलिए वो फिरदौस आपा के हत्थे चढ़ गए और फिरदौस आपा ने अपनी करके ही छोड़ी। और इस सारे मामले में आग लगाने वाले जावेद चौधरी साहब खूब तमाशा देखते रहे और एंजॉय करते रहे, क्योंकि उनका काम ही यही है। क्योंकि इससे पहले भी उनके शो में ऐसे करतब लातादाद मौका पर पेश आते रहे हैं। फिरदौस आशिक अवान साहबा सियालकोट को रिप्रेजेंट तो नहीं करती क्योंकि वो हारी हुई हैं, लेकिन क्योंकि उनका नाम सियालकोट से जुड़ा हुआ है, लेकिन सियालकोट के लोगों की शबीह भी ऐसे ही बन गई है कि वो बड़े ताकतवर हैं और रेसलर हैं, चाहे उनमें मेरे जैसी सेहत का भी बंदा क्यों ना हो। लेकिन फिरदौस आशिक अवान साहबा की वजह से इज़्ज़त बचाने के लिए हाथ पांव तो हर जगह आपको चलाने ही पड़ेंगे। PTI के क़याम से लेके अब तक इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मेरे साथ सिर्फ चंद साथी रह गए हैं, बाकी सारे जो लोग हैं वो नए मेरी पार्टी में शामिल हुए हैं। उन नए चेहरों में एक बहुत नया चेहरा फिरदौस आशिक अवान साहबा का भी है। इमरान खान साहब इन्हें पार्टी में लाए थे कि ये इलेक्टेबल्स हैं, ये पहले इलेक्शन जीते हुए हैं तो ये एक सीट का मज़ीद इजाफा करेंगे, लेकिन उन्होंने बदनामी का इजाफा ज़रूर किया इमरान खान साहब के लिए। बदनामी के इस हवाले से इन्होंने कोई भी इलेक्शन इमरान खान साहब को जीत के नहीं दिया, बल्कि उल्टा मुखालफिन के हाथ मजबूत करती रही हैं। इमरान खान साहब जब भी इन्हें पार्टी से निकालते हैं, ये इमरान खान साहब के लिए इम्तहान शुरू कर देती हैं। कभी उनके ख़िलाफ़ उल्टे सीधे बयानात देती हैं, कभी मशीरों के ख़िलाफ़, कभी वज़ीरों के ख़िलाफ़। तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि इन्हें दोबारा लेके आएँ और कोई ना कोई सीट दे के इनका मुँह बंद कर दें, क्योंकि इनके शर से बचा जा सके। इन सब बातों के बावजूद एक अच्छी बात यह कि इनके हल्के के अवाम ये ज़रूर कहते हैं कि ये चाहे हारें चाहे जीतें, ये हल्के में काम ज़रूर करती हैं। हाथ पांव चला लें या दूसरे काम कर लें, ये काम ज़रूर करती हैं, लोगों के काम भी आती हैं, या और दूसरे सहूलियाती प्रोजेक्ट जो हैं उनमें भी आवाम की खिदमत करती रहती हैं। इन्हीं की तबीयत रखने वाले एक और वज़ीर जनाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब
जो कि वज़ीर इत्तलात पंजाब थे, अपने उल्टे सीधे बयानात की वजह से काफ़ी मशहूर रहते थे ख़बरों में। अभी हुकूमत ने उन्हें वज़ीर जेल खाना जात बनाकर थोड़ी सी गलू खलासी करवाई हुई है, लेकिन वो अब भी वज़ीर इत्तलात बनने की कहीं ना कहीं कोशिश करते रहते हैं और जेल खाना जात से हट के उनके जो बयानात आते हैं वो इत्तलात वाले ही आते हैं। तो कशमकश किसके चलती है, क्योंकि अब मुशीर इत्तलात बनी हुई हैं फिरदौस आशिक अवान साहबा, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की। दूसरी तरफ वो बने हुए हैं वज़ीर जेल खाना जात, लेकिन किरदार निभा रहे हैं वज़ीर इत्तलात का। तो इन दोनों की आपस में चपकलश या खींचातानी चलती रहती है। इससे कता नज़र फिरदौस आशिक अवान साहबा मीडिया में इन रहना जानती हैं, उनके पास अपने कारगर हथियार हैं, उन्हें किसी भी किस्म की सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी उन तमाम रहनुमाओं से जो कि फिरदौस आशिक अवान साहबा के साथ किसी भी प्रोग्राम में मदऊ किए गए हैं, थोड़ा फासला रख के बैठें, ठंडे बैठें, पानी पी के बैठें और बचने की कोशिश करें। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के फजलो करम से ये इस साल पहला हादसा है